हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुशवाहा अपने इस एजुकेशनल चैनल पढ़े भारत बड़े भारत बाय बी सर इस चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूं अपने सेकेंड पेपर का, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल। तो भूतकाल हम किसको कहते हैं? तो भूतकाल मीन्स होता है कि आज का बीता हुआ समय, कल ही मेरा जो है कि भूतकाल आएगा। अब इसकी कैटेगरी में ये तीन है, जैसे प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। तो हम जो है कि प्रेजेंट को रीड कर चुके हैं। अब इसके बाद से पास्ट पास्ट के जितने भी काइंड होते हैं उन सभी काइंड को जो है कि हम लोग इसी लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इस पास्ट में कैटेगरी बनती है, तो ये कैटेगरी चार बनती है। सबसे पहला बनता है इंडिफिनिट, दूसरा बनता है कॉन्टिन्यूअस और तीसरा बनता है परफेक्ट और चौथा बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कि हम एक एक करके सबका स्टडी करेंगे। ये पास्ट में सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे पास्ट इंडिफिनिट का। तो पास्ट इंडिफिनिट इंडिफिनिट को हम कहते हैं अनिश्चित। मीन्स इसमें हमें जो भी जानकारी मिलेगा वो निश्चित नहीं मिलता है, वो अनिश्चित होता है। अब पुनः जो है कि इसको डीपली स्टडी आपको प्रेजेंट में कराया गया है। क्यों इसको हम इंडिफिनिट कहते हैं और क्यों जो है कि इसको कंटिन्यूअस कहते हैं, क्यों परफेक्ट कहते हैं और क्यों परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी वाक्य के अंत में ता था ते थे ती थे। जैसे मान लीजिए कि पहचान अगर देखा जाए तो पहचान में आपको मिलेगा हिंदी वाक्य के अंत में ता था ते थे ती थी, या आया गया खाया सोया देखा, ये सब होता है। हम आपको एग्जांपल में 101% सेटिस्फाई कर देंगे। बस इतना जानिए कि ता था ते थे ती थी, और इसका रूल हम बना लेंगे तो हो जाएगा। ये मेरा रूल होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पर ETC भी लिख सकते हैं कि इससे आगे और भी कुछ हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम बोल्डली देखेंगे कि मात्र दो चीजें हमें याद करना है कि हिंदी वाक्य अंत में ता था ते थे ती थी, और रूल मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट प्लस ETC। मान लीजिए कि हमें देखना है ता था ते थे ती थी। एज एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह पत्र लिखता था, वह पत्र लिखता था। अब इसको हम बनाएंगे तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही। अब कार्य क्या हुआ है लिखने का, हमें V2 लिखना है, V1 हो जाएगा राइट और V2 लिखेंगे तो हो जाएगा रोट। हीरो उसने लिखा, क्या लिखा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा लेटर। ए लेटर मीन्स पत्र, ही रोट ए लेटर, वो पत्र लिखता था। अगर इसी को हम कहें कि वह गया, वह गया, अब वह गया को भी हम बनाएंगे तो ये पास्ट इंडिफिनिट नहीं बनाएंगे V2 की सहायता से, तो ही मीन्स वह, और ये गया का अंग्रेजी हम लिख देंगे वेंट, ही वेंट। जैसे उसने देखा, उसने मुझे देखा ही saw me। फिर जो है कि इस तरीके से आप जितना भी वाक्य बनाइए A to Z, जितना आप समझ सकते हैं उन सभी चीजों के यहाँ पर 101% आप जो है कि टेकअप कर सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। आइए इसका जो है कि हम लोग निगेटिव देख लेते हैं। ऐसे नेगेटिव अगर देखना हो तो पुनः हमें क्या करना है, दो रूल हमें मिलेंगे। वो दो रूल क्या क्या मिलेंगे? पहला रूल मिलेगा ये सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये मेरा एक रूल हो गया। और दूसरा बनेगा सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये आपका हो गया वाक्य का रूल। अब इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हमको बनाना हो
तो हम इसको करेंगे क्या, जैसे मान लिया कहा तो वो कभी नहीं झूठ बोलता था, वह कभी नहीं झूठ बोलता था। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हमें बनाना है, तब सबसे पहले लिखेंगे वह की अंग्रेजी सब्जेक्ट मीन्स ही। अब कार्य यहाँ पे कभी नहीं शब्द आया है तो हम लिख देंगे नेवर, ही नेवर, वह कभी नहीं। कार्य क्या हुआ है, बोलने का, पहले आदमी को बोलवाया जाए मीन्स टोल्ड, टेल का सेकंड फॉर्म है टोल्ड, ही नेवर टोल्ड, क्या क्या नहीं बोलता था, ए लाई मीन्स झूठ, ही नेवर टोल्ड ए लाई। फ्रेंड्स इसी तरीके से जो है कि आपको इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सहायक क्रिया डीड को बाहर कर देंगे, और फिर उसके बाद से सब्जेक्ट, हम रूल को मेंशन कर दे रहे हैं, ऐसे रूल आपको चाहिए, इसका मैं रूल मेंशन कर दे रहा हूँ एक पास सबका। जैसे नेगेटिव का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ये आपका हो गया निगेटिव का। ठीक, इंट्रोगेटिव का मिलाइएगा तो हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC और प्लस क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स जब भी आपको वाक्य बनाना हो ना, आप इन सभी रूलों को 101% आप स्टडी कीजिए, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता जिससे आप ट्रांसलेट न कर पाए। अब जो है कि आइए हम लोग जो है कि कंटिन्यूअस को स्टडी करते हैं। अब देखिए कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मीन्स होता है जारी, जारी होना। अब देखिए, अब जब भी कार्य जारी होगा तो जारी होगा तो हिंदी वाक्य में क्या मिलेगा, रहा था रहे थे रहे थे। ऐसे मान लिए कहा जाए रहा था रहे थे रहे थे, ये आपको वाक्य मिलेगा जो जिससे आपको पहचान कर लेना है। ठीक, इसके बाद से इतना अगर आपको मिल गया सीक्वेंस, तो अब इसके बाद से क्या करिएगा, यहाँ पर ठीक जो है कि आप रूल बना लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वीवर प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ठीक है, अब इतना जैसे ही आपको मिल गया, तो अब देखिए, अब इसके बाद से वाक्य कैसा हो मिले, जैसे वो जा रहा था, खा रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, सो रहा था, जग रहा, मतलब कुछ भी हो, A to Z जो भी सेंटेंस आपके मन में जो है कि उत्पन्न हो सकते हैं, तो बस केवल पहचान के माध्यम से आप उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कहा जाए वह मैच देख रहा था, वह मैच देख रहा था, वह मैच देख रहा था। हमें करना क्या है, हमें ये पहचान देखना कि रहा था रहे थे रही थी। ठीक है, यहाँ पर मुझे मिल रहा है, अब इसको हम बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हो जाएगा ही के बाद से हमें सहायक क्रिया लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में हो तो सहायक क्रिया वाज लगाइए, और प्लूरल नंबर में हो तो वेयर लगाइए। ठीक है, यहाँ पर ही सिंगुलर नंबर में है, हम वाज लगाएंगे, ही वाज। अब कार्य क्या हुआ है, देखने का, देखने की अंग्रेजी होता है सी, हमें जारी भी करना है, ING लगा देंगे, शी वाज सी, वो देख रहा था, क्या देख रहा था, मैच, सीइंग द मैच, हो गया। ठीक, उसी प्रकार से इसका हमें निगेटिव बनाना का वाक्य जो भी हो, अगर आपको कंफ्यूज होता है तो ठीक, आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना राय सलाह देते रहिए, जो भी सेंटेंसेज हो। ठीक, हम इसका निगेटिव आपको बताने चल रहे हैं। अब यहाँ पर निगेटिव आपको देखना हो तो पुनः इसमें करना क्या है, सहायक क्रिया वाज और वेयर के बाद से नॉट या नेवर लगाना है, तो नॉट या नेवर, बाकी सेम प्रोसेस वही रहेगा। हम बोल रहे आपको स्पष्ट तरीके से दूसरा बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि नेगेटिव का रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट या नेवर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। फ्रेंड्स इसमें देखिए, इसमें करना क्या है, आपको जब भी लगाना हो नॉट या नेवर, तो आप इतना जरूर कॉमन देखिए कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, किसी भी टेंस में जब हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो उसके बाद से हेल्पिंग और के बाद से ही आपको नॉट नेवर का प्रयोग करना है। इतना प्रोसेस अगर आप 101% कंफर्म कर लेते हैं तो तय है कि आधा समस्या आपकी यहीं पे हल हो गई, चाहे वो किसी का भी नेगेटिव हो। ठीक जो है कि हम सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया अगर हो तो सहायक क्रिया के बाद सब लगाते हैं। चलिए अब जो है कि इसका एग्जांपल देख लीजिए,
अगर मान लीजिए कहा जाए लड़के स्कूल जा रहे थे, लड़के स्कूल, वो नहीं नेगेटिव है, लड़के स्कूल नहीं जा रहे थे, नहीं जा रहे थे। ठीक, अब देखिए इसको हमें बनाना हो तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट मीन्स बॉयज, बॉयज के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग और ले लेंगे, हो जाएगा वाज, वेयर, वाज जो कि सिंगुलर के साथ लगता है। अब वाक्य नेगेटिव में है, नहीं शब्द है तो हम लगाएंगे नॉट। अब नहीं है तो नॉट लगाइए, कभी नहीं हो तो नेवर लगाइए, पुनः हम लिख देंगे नॉट। और उसके बाद से कार्य क्या हुआ है, जाने का, जाने की अंग्रेजी होता है गो, हम जारी करेंगे गोइंग। कहाँ नहीं जा रहे थे, टू स्कूल, लड़के स्कूल नहीं जा रहे थे, बॉयज वेर नॉट गोइंग टू स्कूल। फ्रेंड्स उसी प्रकार से अगर आपको वाक्य इंट्रोगेटिव बनाना हो तो ठीक जो है कि हम ये सहायक क्रिया को बाहर कर देंगे और पुनः यहाँ पर इसके बाद से हम यहाँ पर लिख देंगे सब्जेक्ट। उसका भी मैं रूल यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको जब रूल लेना होगा तो हो जाएगा वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर प्लस V1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। अब इसमें यहाँ पर हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो QW आप लगा लीजिए, नहीं आया हो तो 101% आपका वाक्य यहीं से शुरू होगा। इतना से आप कंफर्म बने रहिए। तो इसके बाद से हम इस लोग देखेंगे परफेक्ट। फ्रेंड्स देखिए परफेक्ट मीन्स होता है ये कंप्लीट, ये कंप्लीट होता है मीन्स यहाँ पर जो भी कार्य आपको मिलेंगे 101% कंप्लीट होगा। और जब कार्य कंप्लीट होते हैं तो वही सिचुएशन में हम पहचान करते हैं कि भूतकाल में किसी सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य का पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है। तो अब देखिए जब कार्य समाप्त पाए जाएंगे तो कार्य पूरा हो गए रहेंगे। ऐसे स्थिति में इसकी पहचान होती है चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये इसका हो गया पहचान। अब इसके माध्यम से देखिए आपको करना क्या है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, अगर शब्द आपको मिल गया तो इसके साथ साथ दिया था, दिए थे, दी थी, ये जितने भी होते हैं ना ये बस केवल ये प्रदर्शित कराते हैं कि कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो। जब कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो तो ऐसे स्थिति में इसका रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। फ्रेंड्स देखिए ये बहुत सिंपल है, सिंपल इसलिए इसको कहा जा रहा है कि इसमें ओनली वन एक ही हेल्पिंग और है और वो है ओनली हेड। हेड की सहायता से आपको वाक्य बनाना है। बस केवल हम इसमें ये देखेंगे कि V3 हेल्पिंग वर्ब को लगाना है जो कार्य पूर्ण से समाप्त होने का एक सिंबल देता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए वे लोग अपना कार्य, वे लोग अपना कार्य पूरा कर चुके थे। अब देखिए वे लोग अपना कार्य पूरा कर चुके थे या अपना कार्य पूरा कर लिए थे, जो भी हो, अब कार्य जो भी है वो कंप्लीटली समाप्त हो चुका है। तो ऐसे स्थिति में हम चुका था, चुके थे, चुकी थी की सहायता से वाक्य बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग मीन्स हम लिखेंगे दे। अब दे के बाद से हमें ये नहीं देखना है कि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है कि प्लूरल नंबर का है, जिस नंबर में भी हो जब हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही है तो आपको लगाना ही लगाना है। इसमें सब्जेक्ट के नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैड, दे हैड। अब इसमें कार्य क्या हुआ है, पूरा करने का। तो पूरा करने की अर्जी क्या होता है, कंप्लीटेड। दे हैड कंप्लीटेड, वे लोग पूरा कर लिए थे। क्या पूरा कर लिए थे, अपना कार्य। अपना कार्य मीन्स क्या, दे के साथ अपने की अर्जी हम लिखेंगे तो हो जाएगा देयर, देयर वर्क, दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। फ्रेंड्स ये चीजें आप रिमाइंड कर लीजिएगा। दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर लगता है, आई के साथ माई लगता है, ई के साथ
हिज लगता है सी के साथ, हर लगता है वी के साथ, आवर लगता है यू के साथ, यो। तो 101% ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अब इसी तरीके से जब हमें वाक्य नेगेटिव बनाना हो तो हम हैड के बाद से यहीं पर जो है कि नॉट लगा देंगे। ठीक, उसी प्रकार से अगर इंट्रोगेटिव में करना हो तो हैड को हम बाहर कर देंगे सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद से हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत इजीली आप समझ भी गए होंगे, और इसमें बहुत ज्यादा कुछ रखा नहीं गया है। बस केवल यहाँ से अपना पहचान कंफर्म कीजिए। अगर डाउट आपको लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय सलाह देते जाइए, हम उस चीज को 101% दूर करेंगे। आइए हम इसके बाद से देखते हैं ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है? अब पूर्ण रूप से जो कार्य है, पूर्ण कार्य जो है ये आपको जारी मिलेगा, यानी कार्य जारी होना पाया जाता है। अब देखिए, अब ये कार्य जो जारी पाए जाते हैं तो अब इसकी पहचान बनती है, जैसे रहा था, रहा था, रहे थे, रहे थे, रहे थे, ये इसका पहचान है। रहा था, रहे थे, रहे थे। अब रहा था, रहे थे शब्द के साथ साथ समय दिया रहता है। शब्द के साथ साथ समय दिया रहता है, समय दिया रहता है। जैसे वो जा रहा था, वो सुबह से जा रहा था, आधी रात से आ रहा था, मतलब ये सब चीजें होती हैं। रहा था, रहे थे, रही थी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो प्रकार के सिचुएशन आपके होंगे कि अब जो समय होता है, समय दो प्रकार से होता है, एक होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। तो निश्चित समय को हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं और अनिश्चित समय को पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो ठीक जो है कि पहले हम रूल बना ले रहे हैं, रूल के बाद से उसको हम समझाएंगे कि कब हमें सिंस लगाना है और कब हमें फॉर लगाना है। ऐसे मान लीजिए कि रूल आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको मोस्टली प्रॉब्लम ये होगा कि सिंस और फॉर का प्रयोग, हर चीजें तो आपको सिस्टम पर समझ में आ जाएंगी, लेकिन सिंस फॉर आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। तो आप जानिए, जब आपको निश्चित समय फील होगा कि निश्चित, ऐसे मान लीजिए कि कहा जाए कि वह कई घंटों से किताब पढ़ रहा है, तब कई घंटों का मतलब कितना घंटा हुआ, आई डोंट नो अबाउट इट, कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं जानता भी नहीं हूँ कि मैं इसके बारे में निश्चित बता दूं कि कितना घंटा हो गया। अब देखिए, लेकिन वही चीज अगर कह दिया जाए कि मैं 7 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो अब 7 बजे से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आने वाला समय अगर 11 बज रहा है, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमें निश्चित जानकारी से हम कन्फर्म कर लें कि आपको कितना देर पढ़ते हुए हो गया। तो ये सब इसकी जो है कि मोटो होती है। अब रही बात तो आगे आप कंफर्म कीजिएगा, ये वैसे कोई दिन का मतलब कोई जानकारी नहीं है कितना दिन कर रहे हैं, लेकिन वही दिन का नाम भी है कि सोमवार से लेकर के शनिवार तक, या सोमवार से लेकर मंगलवार तक, या सुबह से ले, जैसे देखिए 4 शब्द हैं जो विद्वानों ने इसको मोस्टली समझाया है अपने मत के अनुसार कि सुबह, शाम, दोपहर, अर्धरात्रि को निश्चित समय माना गया है। बाकी समय जैसे निश्चित दिनों के नाम हो, कंफर्म जानकारी होना चाहिए, महीनों के नाम हो, फिर जो है कि वर्षों के नाम हो, या बचे शब्द हो, तो हम जो है कि सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक वही चीज जैसे कोई दिन, कई महीना, कई सप्ताह, कई वर्ष, इसमें कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलता है, इसलिए इसमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आइए इस एग्जाम्पल के रूप में हम लोग सेटिस्फाई होते हैं। चलिए, ऐसे मान लिए कहा जाए वह कई घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, वह कई घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आपको देखिए फ्रेंड्स,
ऐसे ये रहा था, रहे थे, रही थी, ये मोस्टली आपको मिल गया यहाँ पे। अब देखिए, अब उसके बाद से इसमें आपको समय भी मिल रहा है। तो आप ये जानिएगा कि जब भी वाक्य हो तो ये तीन इसी कैटेगरी होती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अगर मान लीजिए कि ये कार्य जब समय के साथ जारी होता है तो उसको हम बनाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर यहाँ पर है शब्द होता है तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं, और था थे थी शब्द आ गया है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे। तो अब पुनः इसमें हमको बनाना होगा तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट मीन्स ही। अब ही के बाद से आपको कुछ देखना नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर एक ही जब हेल्पिंग हो रहा है तो हैड बीन आप लगा ही दीजिए, ही हैड बीन। अब उसके बाद से कार्य क्या हुआ है, प्रतीक्षा करने का, ही हैज बीन। प्रतीक्षा करने का अंग्रेजी क्या होता है, वेट। हम इसको जारी करेंगे, वेटिंग, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू, फॉर यू। अब यहाँ पर वेट शब्द के साथ फॉर फिक्स प्रीपोजिशन है, तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू, वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। कब से, कई घंटे से। तो अब कई घंटे का मतलब क्या आपको निश्चित जानकारी है, आप खुद सोचिए कई घंटे का मतलब कितना घंटा बताइएगा। तो अब देखिए, अब कई घंटे की अंग्रेजी से तो हम कंफर्म हो नहीं पाएंगे, निश्चित समय ये है अनिश्चित। तो अब यहाँ पर अनिश्चित शब्द के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर, फॉर। और कई घंटा की अंग्रेजी हो जाएगा मेनी आवर्स, मेनी आवर्स। ये हो गया, ये कंप्लीटली ये इसका ट्रांसलेशन हम लोग कर चुके हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कहा जाए माता जी सुबह से खाना बना रही थी, माता जी सुबह से खाना बना रही थी। अब देखिए ये रहा, रहे, रही शब्द मिल गया ना, था थे थी शब्द के साथ, और यहाँ पर हमको समय मिल गया सुबह। तो समय के साथ ना कार्य जारी हुआ है, पुनः इसको ही बनाएगा तो वही हो जाएगा मदर मीन्स माता जी हैड बीन। कार्य क्या हो रहा है, खाना बनाने, खाना बना के एनर्जी कुक, जारी करेंगे कुकिंग, मदर हैड बीन कुकिंग। माता जी बना रही है, क्या बना रही है, फूड मीन्स भोजन। माता जी खाना बना रही है, कब से, सुबह से। सुबह शाम दोपहर को निश्चित समय माना गया है, इसलिए यहाँ पर हम सिंस और फार में लगाएंगे सिंस मीन्स सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये हो गया फ्रेंड्स। इसको फिर जो कि हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी देख लेते हैं। जब भी वाक्य आपको निगेटिव बनाना है तो प्रोसेस वही रहेगा कि हम सबसे पहले लिख लेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट या नेवर, नॉट या नेवर प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखिए इसी का पुनः हमें अगर जो है कि इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम इंट्रोगेटिव भी इसी सिस्टम पर बना लेंगे। हम सबसे पहले लिख लेंगे QW मीन्स क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद से मेरा हेल्पिंग और बाहर जाएगा एक ही है, उसके बाद से फिर प्रोसेस वही सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर प्लस प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ETC, और उसके बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इजीली आपको समझ में आएगा क्या कि जब वाक्य आपका निगेटिव में हो तो सहायक क्रिया के बाद से नॉट या नेवर लगा दीजिए। जब हिंदी वाक्य के बीच में नहीं या कभी नहीं शब्द आया हो, वही चीज अगर आपको इंट्रोगेटिव में दिख रहा है समय के साथ कार्य का जारी होना, तो आप देख लीजिए कि वाक्य जो है कि डबल इंट्रोगेटिव में है कि सिंगल इंट्रोगेटिव में है। अगर डबल इंट्रोगेटिव में है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड को लिखिए, और सिंगल इंट्रोगेटिव में है तो सहायक लिखिए, उसके बाद से सब्जेक्ट लिखिए। तो फ्रेंड्स इसका मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ, सिंगल और प्लस डबल ले लीजिए। क्या दादाजी कई दिन से, कई दिन से दवा खा रहे थे, चलिए मिला लीजिए। तो अब यहाँ पर कार्य आपको जारी मिल रहा है,
खा रहे थे, यहाँ पर समय आपको मिल गया कोई दिन। तो इस आप क्या शब्द से शुरू हुआ है, तो क्या शब्द की अंग्रेजी देखिए, हम सहायक के लिए लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही हेल्पिंग और है, तो आप क्या शब्द की अंग्रेजी लिख देंगे, हैड। अब इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है, दादाजी मीन्स ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। अब इनके अकॉर्डिंग जो है कि हम आगे बढ़ जाएंगे कि वाक्य निगेटिव में है कि नहीं है, नेगेटिव में नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे बीन। अब उसके बाद से कार्य क्या हुआ है, खाने का मीन्स टेक, हम आईएनजी लगाएंगे, टेकिंग मेडिसिन। हैड ग्रैंडफादर बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज, ये हो गया। क्या दादाजी कई दिनों से दवा खा रहे थे। अब दूसरा मैं और लास्ट एग्जांपल मैं कंफर्म कर दे रहा हूं आपके लिए। वे लोग सुबह से बाजार क्यों जा रहे थे। अब देखिए फिर इसको भी पहचानिए कि हम देख रहे हैं कि हिंदी वाक्यांश में रहा था रहे थे शब्द मिल गया और बीच में वो क्या मिल गया, समय। तो अब इसको हमें बनाना होगा, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड मीन्स क्यू डब्ल्यू, यही चीज आपको लिखना है। मीन्स हो जाएगा क्यों शब्द की अंग्रेजी वाई। अब इसमें हेल्पिंग और एक ही है, हेड भी हम लगा देंगे। सब्जेक्ट मेरा हो जाएगा दे मीन्स वे लोग। अब यहाँ पर कार्य क्या हुआ है, जाने का, तो हम निगेटिव में नहीं है, बीन लगा देंगे। वाई हैड दे बीन, अब कार्य हुआ है जाने का, तो हो जाएगा गो का बिफोर गोइंग। वाई हैड दे बीन गोइंग, वे लोग क्यों जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, मार्केट मीन्स टू मार्केट। कब से, सुबह से, तो सुबह शाम दोपहर अर्धरात्रि के लिए लगता है सिंस मॉर्निंग। ये कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, और मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी और ठीक से कि इस चीज को जैसे भी आपको महसूस हो, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों के पास भी शेयर करते रहिए। और पुनः अपना जो भी समझ में आए राय सलाह देने की नज़र से कि हमें क्या लिखना चाहिए कमेंट बॉक्स में, तो जो आपको लगता है उस चीज़ को बेहिचक आप लिखते हैं, अपनी राय सलाह देते रहिए, क्योंकि आपको ही समझना, हमारा काम है वाला पढ़ाना, लेकिन आप जो कहेंगे वही सच्चाई है। तो फ्रेंड्स अपना राय सलाह देते जाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।